वेलकम टू केमिस्ट्री की पूजा। इस वीडियो में बच्चों मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट करना कैसे है, अपैरेटस कैसे यूज करना है। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन वीडियो, जहां पे मैंने बताया था कि लैब में आपको एंट्री कैसे करना है, क्या करना है लैब में, या पेपर स्कीम क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होता है। एवरीथिंग इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव कवर्ड। इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन विच इज ऑन पेज नंबर 16, तो दो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4, राइट। तो यहाँ पे मैं प्रोसीजर कॉमन एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉर बोथ द एक्सपेरिमेंट्स, जहां पे अपैरेटस कैसे यूज करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर करना है, या कौन से गलती आपको नहीं करना है रिलेटेड टू अपैरेटस। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर। और इस वीडियो में जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूं एग्जैक्टली सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के लिए रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जहां पे हमें क्या करना है बच्चों, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH सोल्यूशन यूजिंग ऑक्सैलिक एसिड। तो सबसे पहले तो हमें कौन सा अपैरेटस यूज करना है बच्चों, हमें यूज करना है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए ब्यूरेट, राइट। तो ये होता है ब्यूरेट। आई होप सब लोगों ने प्रैक्टिकल्स में यूज तो किया ही रहेगा, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता है या बहुत ज्यादा गैप हुआ है, याद नहीं है, तो फटाफट रिवाइज कराती हूँ। तो यहाँ पे ये है 25 ml का ब्यूरेट, राइट। तो यहाँ पे मार्किंग होता है एंड हमेशा याद रखो, जैसे आप ये ब्यूरेट फिल करते हो, आपको ये जो नोजल है, ये नोजल भी आपको फिल करना है। तो यहाँ पे ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि ये नोजल एम्प्टी रह जाता है। अगर ये वाला पार्ट एम्प्टी रहता है तो वो पूरा का पूरा जो ब्यूरेट फिलिंग है ये गलत हो जाता है। और याद रखो, यहां पे अगर मिस्टेक करोगे तो आगे का पूरा एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए माइन्यूट से माइन्यूट आपको चीजें याद रखनी है, गलती बिल्कुल नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे जो भी हम अपैरेटस यूज करने वाले हैं, सबसे पहला काम होता है आपको उसे पानी से क्लीन करना है, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है। सेकंड, आपको क्या याद रखना है बच्चों, जो भी अपैरेटस में हम जो सोल्यूशन डाल रहे हैं, उसी सोल्यूशन को आपको उसे रिंस करना है। मतलब यहाँ पे आपको बीकर में NaOH सोल्यूशन दिया रहेगा, तो ये जो NaOH सोल्यूशन है बच्चों, ये NaOH सोल्यूशन को आपको क्या करना है, ये ब्यूरेट में ऐड करना है एंड आपको ये ब्यूरेट को रिंस करना है। तो यहाँ पे मैं फनल से डालूंगी, या आप कॉन्फिडेंट हो तो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आपको सोल्यूशन डालना है, ठीक है। पानी से वॉश करने के बाद हल्का सा NaOH सोल्यूशन डालो, उसके बाद में आपको इसे जस्ट रिंस करना है, क्लीन करना है, ऊपर नीचे करो, दैट्स इट। एंड ये वाला जो सोल्यूशन है उसे आपको फेंक देना है, ठीक है। तो सिंक में डाल देना है। तो यहाँ पे ये मैं एम्प्टी जो ब्यूरेट है इसमें मैं ये डाल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आप सिंक में फेंक दोगे, इसे आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर कुछ भी छोटा कुछ इम्प्यूरिटी है अगर ये ब्यूरेट में, तो वो भी निकल जाएगा इस तरीके से, क्लियर। तो ये हमने निकाल दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको फिल करना है NaOH सोल्यूशन से। तो यहाँ पे मेरे पास में NaOH सोल्यूशन है, अगेन आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो और यू कैन यूज अ फनल, ठीक है। अभी यहाँ पे फिल करते वक्त भी क्या क्या गलती होती है, ठीक है। मैंने मेरे पिछले एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने क्या क्या मिस्टेक किया है, वो भी मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहती हूँ, सो दैट यू डू नॉट फॉलो द सेम मिस्टेक, ठीक है। सबसे पहला मिस्टेक क्या होता है, बच्चे डायरेक्टली 0 तक डाल देते हैं सोल्यूशन। बट अगर आप डायरेक्टली 0 तक डाल देते हो बच्चों, तो ये जो नीचे का जो पोर्शन है, जैसे हम लोग कहते हैं नोजल, ये तो एम्प्टी रह जाता है। तो ये एम्प्टी है, मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। और अगर ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बच्चों गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टार्ट ही अगर आपने रॉन्ग किया है तो आगे का पूरा कंसेप्ट रॉन्ग। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या याद रखना है, इसे आप 0 तक फिल करो या 0 के ऊपर तक फिल करो, फाइन। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो नॉब है इसे आप ओपन करो, ठीक है। ये कंप्लीटली ओपन करो, लेट इट फ्लो, ठीक है। यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये 0 के नीचे आ गया है, फाइन। इसे आप कंप्लीटली ओपन करो। ये जो सोल्यूशन है, ये पूरा नोजल अगर आप ध्यान से देखोगे ये फिल हो चुका है, ठीक है।
अभी क्या करना है, ये सोल्यूशन नीचे आ गया है तो इसे आपको रिफिल करना है, मतलब 0 तक आप इसे फिर ऐड करो। क्लियर? एंड देन अगर मैं कलरलेस सोल्यूशन यूज कर रही हूं, ठीक है, नाउ दिस इज Na which is what, इट इज अ कलरलेस सोल्यूशन, तो यहां पे बच्चों मुझे 2 लेयर्स नजर आएगी, एक अपर लेयर और एक नीचे जो होता है दैट इज लोअर मेनिस्कस। ठीक है, तो ये जो नीचे का जो पोर्शन है, ये जो कर्व है, वो कर्व को हम लोग कहते हैं लोअर मेनिस्कस। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आई एम नॉट श्योर कि ये कैमरा में दिखेगा, ठीक है, तो 2 लेयर्स आपको नजर आएगी, एक स्ट्रेट लाइन वाला है और एक नीचे जो है एक कर्व रहेगा। तो वो जो कर्व रहता है उसे हम लोग कहते हैं लोअर मेनिस्कस, एंड ये जो कर्व होता है ये कर्व 0 पे एडजस्ट करना है। ठीक है, मतलब ये जो कर्व है वो मैं 0 को टच कराऊंगी यहां पे। ओके, नाउ दिस इज कंप्लीटली फिल्ड। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो कर्व दिख रहा है ये 0 पे टच हुआ है। क्लियर? एंड देन सेकेंडली आपको याद क्या रखना है, जैसे कि मैंने कहा नोजल तो फिल होना है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, ये ब्यूरेट में कोई भी बबल या एयर गैप नहीं होना चाहिए। बबल है या एयर गैप है मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इट इज नॉट अगेन 25 ml, राइट? तो ऐसे केस में क्या करना है, ये नोजल को ओपन करो, वो बबल को निकालो, अगेन ये बीकर में ही आपको वो सोल्यूशन को निकालना है, उसे निकालो, वो बबल जब तक नहीं निकलता है या एयर गैप जब तक नहीं निकलता है, एंड देन उसके बाद में फिर से आपको उसे फिल करना है। हार्डली कुछ सेकंड्स लगेंगे बच्चों, तो इसीलिए जो माइन्यूट सी चीजें हैं इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने इग्नोर किया या मैनिपुलेट होते गए या आप सोचोगे कि मैम को पता नहीं चलेगा, आपको रीडिंग्स सही नहीं आएंगी बच्चों। तो मैम को डेफिनेटली पता चलेगा, क्योंकि अगर आपके रीडिंग्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो वहीं से मैम को समझ में आएगा कि कुछ तो आपने मैनिपुलेशन किया है। तो इसीलिए डू नॉट डू दैट। हार्डली कुछ फ्यू सेकेंड्स लगेगा, अगेन यू आर गोइंग टू रिपीट इट। क्लियर? सो दिस इज हाउ द एंटायर ब्यूरेट इज फिल्ड। सो ये अगर आपने तरीका फॉलो किया तो करेक्टली आपने ब्यूरेट फिल कर दिया। इसके बाद में क्या है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे, पिपेट सोल्यूशन बाय पिपेट दैट इज 10 ml ऑफ 0.05 मोलार ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। मतलब हमें क्या करना है, हमें ये कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड लेना है, एंड ऑक्सैलिक एसिड कितना लेना है बच्चों, हमें ऑक्सैलिक एसिड यूज करना है और 10 ml। ओके, सो यहाँ पे मैंने दूसरा जो ऑक्सैलिक एसिड है वो आपको 10 ml यूज करना है, तो योर आई हैव, ओके, सो दिस इज द पिपेट, एंड पिपेट यूज करके आपको ऑक्सैलिक एसिड यूज करना है। अगेन पिपेट जिन्हें नहीं आता है यूज करने, तो सिंपल सा एक बेसिक ट्रिक बता रही हूं कैसे आपको इसे प्रॉपरली फिल करना है। यहां पे अगर आप देखोगे तो मार्किंग है, ओके, यहाँ पे नाउ ईच एंड एवरी अपैरेटस का मार्किंग बच्चों अलग हो सकता है, किसी का मार्किंग ऊपर रहेगा, किसी का नीचे, फाइन। जो आपको अपैरेटस दिया है आप आपके अपैरेटस के अकॉर्डिंगली रीडिंग्स नोट डाउन करो। ठीक है, तो ये मार्किंग तक आपको सोल्यूशन को फिल करना है। नाउ दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड। सो ऑक्सैलिक एसिड, सबसे पहले तो मैंने कहा कि आपको इसे रिंस करना है, तो रिंस कैसे करना है, सबसे पहले तो पानी से क्लीन करोगे, देन जो सोल्यूशन हम इसमें यूज करने वाले हैं जो कि है ऑक्सैलिक एसिड, उससे आपको रिंस करना है। तो हल्का सा मैंने सोल्यूशन लिया है, उसे जस्ट आपको ऊपर नीचे करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू थ्रो दैट सोल्यूशन, ओके, इन सिंक। ओके, इसके बाद में यहाँ पे जोर से प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जितना नेचुरली निकल रहा है सोल्यूशन, लेट इट फ्लो इट डाउन। ओके, देन इसके बाद में आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू फिल द सोल्यूशन। अभी कोई कोई पिपेट में यहाँ पे राउंड बल्ब रहेगा, तो मेरा सजेशन ये है, राउंड बल्ब है तो राउंड बल्ब के ऊपर तक आपको फिल करना है सोल्यूशन, राइट? तो यहाँ पे मेरे पिपेट में तो राउंड बल्ब नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो मार्किंग है ये मार्किंग के ऊपर तक आपको थोड़ा सा सोल्यूशन फिल करना है, राइट? देन इसके बाद में तो मैंने ऊपर तक थोड़ा सा फिल किया है। मेक श्योर दैट योर फिंगर्स आर कंप्लीटली ड्राई। तो बच्चों ये ट्रिक है, अगर आपकी फिंगर्स कंप्लीटली ड्राई है तो आप इजीली सोल्यूशन जो है ये 0 मार्किंग तक एडजस्ट कर सकते हो, राइट? तो मेरे फिंगर्स तो अभी कंप्लीटली ड्राई है, तो मैंने यहाँ पे धीरे से स्लोली आर गोइंग टू रिलीज द प्रेशर, दैट्स इट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये वीडियो में तो क्लियरली नहीं दिखेगा,
तो ये जो लोअर मेनिस्कस होता है, लोअर मेनिस्कस मार्किंग को टच होना चाहिए, ठीक है। सो वंस यू आर डन दिस, यू आर गोइंग टू ट्रांसफर इट इन दिस एम्प्टी क्लीन्ड कॉनिकल फ्लास्क। अगेन कैसे करना है, आपको टच नहीं करना है ये सोल्यूशन यहां तक, ठीक है, सिर्फ यहां तक आप पकड़ोगे एंड देन स्लोली यू आर गोइंग टू रिलीज इट। अगेन जैसे कि मैंने कहा, लास्ट ड्रॉप जो होता है उसे आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, जितना स्मूथली नेचुरली फ्लो हो रहा है लेट इट फ्लो, दैट्स इट। ये हो गया, हमने 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमने यहां पे कलेक्ट कर लिया है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइट्रेशन। अभी टाइट्रेशन में सिंपल सा कंसेप्ट बता रही हूं, ट्राई टू फॉलो द सेम मेथड। लेफ्ट हैंड से ये जो 3 फिंगर्स है, इस तरीके से आप नेक ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क को पकड़ोगे, देन यू आर गोइंग टू होल्ड इट लाइक दिस यहां तक, और फिर राइट हैंड से, ठीक है, यू आर गोइंग टू ओपन एंड क्लोज द नॉब। दैट मीन्स यहां पे ये आप डालोगे ये सोल्यूशन, ओके। यहां पे ये तो मैंने बता दिया, बट यहां पे आपको इंडिकेटर भी यूज करना है, तो वो बिल्कुल भी भूलना नहीं। तो सबसे पहले तो हमें इंडिकेटर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कौन सा डालना है, फिनोफ्थलीन। तो 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन यू आर गोइंग टू ऐड, एंड देन मैं ये बता रही थी ब्यूरेट को कैसे आपको ओपन एंड क्लोज करना है। तो इस तरीके से आप ये पकड़ोगे, देन ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स, देन क्लोज इट, देन अगेन ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स, क्लोज इट एंड देन शेक इट। So like this, very smoothly, very slowly, you're going to add this NaOH to the oxalic acid very slowly, drop by drop. क्योंकि लाइट पिंक कलर चाहिए हमें बच्चों, ना कि डार्क पिंक, ठीक है। तो लाइट पिंक तक आपको ये करते जाना है। तो यहाँ पे फिनोफ्थलीन मैंने डाल दिया है, ओके। देन यू आर गोइंग टू जस्ट सिंपली होल्ड इट लाइक दिस, you add 2 to 3 drops of this solution, slowly close it and then shake it. Then again you add few drops of this solution like this, slowly drop by drop, close it and then you shake the solution. So like this बच्चों, you are going to keep on adding till you get what? Till you get the light pink color. Okay? So light pink color तक आपको ये करते जाना है। अभी यहाँ पे मेरे पास में तो एक्चुअल केमिकल्स है नहीं, क्योंकि मैं घर पे परफॉर्म कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपको लाइट पिंक कलर नहीं दिखा सकती। बट आई होप आपको पता है कि लाइट पिंक होता क्या है एंड डार्क पिंक, तो ये दोनों में डिफरेंस तो आपको पता है, राइट। तो इसीलिए आप ध्यान से ये करोगे, जैसे आपको लाइट पिंक कलर आ जाता है बच्चों, वैसे ही आपको क्या करना है, ये नॉब को स्टॉप कर देना है एंड यू आर गोइंग टू नोट डाउन द रीडिंग्स, राइट। अभी रीडिंग्स लेते वक्त भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रीडिंग्स आपको ऊपर से देखना है या नीचे से, तो वो सही तरीका क्या है। अभी यहाँ पे जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए मैं थोड़ा सा सोल्यूशन में ये थोड़ा कम कर रही हूँ, ओके। या चलो, अभी यहाँ पे ये रीडिंग्स लेते वक्त बच्चों आपको ऊपर से देखना है, क्योंकि ये कितना सोल्यूशन यूज्ड हुआ है इन ऑर्डर टू गेट द कलर चेंज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऊपर से अगर आप देखोगे लोअर मेनिस्कस कहाँ पे टच हो रहा है, इट इज 9.8 पे, ठीक है। अगेन ये वीडियो में क्लियरली नजर नहीं आएगा, सो यर समवेयर यर इट इज। सो ऊपर से आपको देखना है कि कितना रीडिंग्स कितना सोल्यूशन यूज रहा है। सो द रीडिंग इज हाउ मच, इट इज 7.8 क्लियर। इस तरीके से 9.8 एनीथिंग यू कैन गेट, ओके। सो यहाँ पे लेट अस टेक 10.2, क्योंकि कैलकुलेशन में मैं 10.2 से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये तो जस्ट मैंने एक रैंडम रीडिंग लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी सेम ही रीडिंग आना चाहिए बच्चों, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कैलकुलेशन के लिए। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म भी करना है और लिखना भी है अलॉन्ग विद कैलकुलेशन, राइट। अभी लिखना क्या है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द सेम वीडियो, ठीक है। दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा राइटिंग स्कीम, मार्किंग स्कीम एंड वाइवा के क्वेश्चंस देखते हैं। बट हाँ, उसके पहले नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में प्रोसीजर सेम ही है, ठीक है, प्रोसीजर अलग नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है, ये ब्यूरेट में आपको क्या ऐड करना है, HCl, देन आपको कॉनिकल फ्लास्क में क्या ऐड करना है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, राइट, 10 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एंड देन फिनोफ्थलीन की जगह पे आपको यूज क्या करना है, मिथाइल ऑरेंज। एंड यहाँ पे जैसे ही आप मिथाइल ऑरेंज डालोगे आपको येलो कलर आ जाएगा, एंड देन अगेन ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको सोल्यूशन ऐड करना है जब तक आपको पिंक कलर ना मिले, ओके, ऑरेंजिश पिंक कलर यू शुड गेट,
Okay, so the end point in the second experiment is yellow to orange pink, and first experiment में जो कि ऑक्सैलिक वाला उसमें कलरलेस टू लाइट पिंक. सो आई होप बच्चों आपको ये पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आ गया है. मैंने यहाँ पे वीडियो में सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली आपको अपैरेटस कैसे यूज करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है. रेस्ट ऑल यू नो कि सोल्यूशंस केमिकल्स यूज करके आपको कैसे परफॉर्म करना है. राइट, चलो फटाफट अभी देखते हैं कि राइटिंग स्कीम एंड कैलकुलेशन क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. Start with the first one, that is volumetric titration. अभी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस कम्स फॉर 10 मार्क्स इन योर एग्जाम. ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में ये 10 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट है जो कि है मेजर एक्सपेरिमेंट. ओके, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, उसके लिए 3 मार्क्स दिए गए हैं. ऑब्जर्वेशन मतलब एग्जैक्टली आपको क्या क्या रीडिंग्स आए हैं. आई मीन टू से यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में है ऑब्जर्वेशन टेबल. ठीक है, तो ये नजर आ रहा है आपको. तो ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल जो है यहाँ पे, दिस कैरीज हाउ मच मार्क्स, इट कैरीज 4 मार्क्स. राइट, इसके बाद में है कैलकुलेशन. कैलकुलेशन के लिए 2 मार्क्स है. कैसे कैलकुलेट करना है एक्यूरेटली एंड वेरी फास्ट, तो वो भी मैं बताऊंगी. एंड देन लास्टली रिजल्ट विथ प्रॉपर यूनिट, तो उसके लिए है 1 मार्क्स. राइट, तो इस हिसाब से मार्किंग स्कीम है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले तो अभी देखते हैं कि आपको लिखना क्या क्या है पेपर में. तो सबसे फर्स्ट तो आपको हैंडबुक पे तरफ ध्यान देना है. तो अगर आपके पास में हैंडबुक है तो क्विकली यू कैन टेक आउट योर हैंडबुक, क्योंकि यहीं पे आप टिक मार्क कर सकते हो. तो क्या क्या एक्सपेक्टेड पॉइंट्स है एग्जाम में, क्या क्या लिखना है. सबसे फर्स्ट तो आपको लिखना है बच्चों एम लिखना है, क्योंकि एम तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, क्या है एक्सपेरिमेंट का एम, कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट यू हैव टू राइट. फिर उसके बाद में अपैरेटस, केमिकल, प्रिंसिपल लिखने की जरूरत नहीं है. उसके बाद में प्रोसीजर भी आपको नहीं लिखना है बच्चों, प्रोसीजर भी आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है. उसके बाद में है ऑब्जर्वेशन. तो सबसे फर्स्ट तो हम कर रहे हैं टू डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. तो जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए, एग्जैक्टली सेम आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के लिए करना है. तो कोई वहां पे चेंजेस नहीं है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम. मार्किंग स्कीम, देन वेटेज, देन कैलकुलेशन, एवरीथिंग विल रिमेन सेम. ठीक है, तो इसके बाद में आपको लिखना क्या है, ऑब्जर्वेशन लिखना है. तो ऑब्जर्वेशन में भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है. सोल्यूशन क्या लेते हैं हम यूरेट में, NaOH. पिपेट में हम क्या लेते हैं 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. देन इंडिकेटर हम यूज करते हैं फिनोफ्थलीन. एंड पॉइंट क्या होता है बच्चों, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड पॉइंट में और सिर्फ लाइट पिंक लिख देते हैं. तो ये सही तरीका नहीं है. कहां से लेके कौन से कलर तक चेंज हुआ है, क्या कलर चेंज हुआ है, वो आपको मेंशन करना है. आई मीन टू से पहले कलरलेस था, राइट, सो कलरलेस से लाइट पिंक हुआ है, तो उसी को हम लोग कहेंगे एंड पॉइंट. देन उसके बाद में आता है केमिकल इक्वेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए. फिर आता है ऑब्जर्वेशन टेबल. अभी लिखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं रीडिंग्स एंड देन फिर देखते हैं ध्यान से कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है. सो लेट अस टेक कि मेरा रीडिंग आया है 10.2. ठीक है, सेकंड रीडिंग भी मुझे आया था 10.2 एंड थर्ड रीडिंग लेट अस टेक कि 10.3. राइट, और मैंने कहा है बच्चों अगर आपको 2 रीडिंग सेम आती है तो तीसरा भी सेम आने ही वाला है, या अगर डिफरेंट आता है फाइन. राइट, बट अगर 2 सेम रीडिंग आती है तो तीसरा करने की जरूरत नहीं है. तीसरा आप डायरेक्टली 10.2 लिख सकते हो, या अगर आपने किया है कुछ अलग आ रहा है तो भी चलेगा. राइट, तो यहाँ पे मिनिमम 2 रीडिंग बच्चों सेम आना ही है. तो यहाँ पे जो आप फाइनल में लिख रहे हो एग्जैक्टली सेम आपको डिफरेंस में लिखना है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है पेपर करेक्शन करते वक्त सिर्फ फाइनल की रीडिंग्स लिखे हैं एंड डिफरेंस लिखा ही नहीं है. तो याद रखो बच्चों अगर ये टेबल आपने बराबर से नहीं फिल किया है यू वोंट गेट फुल मार्क्स. राइट, तो ईच एंड एवरी डिटेल यू हैव टू फिल इन प्रॉपरली. देन आता है सेकंड रीडिंग. तो सेकंड का फाइनल है 10.2, तो डिफरेंस भी आपको सेम ही लिखना है, और थर्ड का जो भी रीडिंग आया है वही आपको डिफरेंस में लिखना है. अभी आती है बारी पायलट रीडिंग.
अगेन बहुत सारे बच्चों को पायलट रीडिंग ढंग से लिखने नहीं आता है। तो पायलट रीडिंग क्या होता है बच्चों? 1 ml का रेंज। इसका मतलब अगर मेरा CBR, यहाँ पे CBR सबसे पहले लिखते हैं। CBR का मतलब क्या होता है? इट इज कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग, ठीक है। और वाइवा में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CBR क्या होता है। आपकी टीचर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBR। मैंने देखा है कुछ अलग ही बच्चे आंसर कर देते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग। अभी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? तीनों में से कोई भी 2 अगर सेम आ रहा है या आपको तीनों के तीनों सेम आ रहे हैं, सेम का मतलब कांस्टेंट, राइट, सेम रह रहा है रीडिंग, उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मुझे 10.2 2 बार आया है, तो CBR मेरा क्या हो जाएगा? इट विल बी 10.2, राइट। अगर 10.5 रहता, 2 बार आ रहा है 10.5, तो आपका CBR हो जाएगा 10.5। सेम वे अगर तीनों की तीनों रीडिंग्स आपको 10.3 आ रहे हैं, तो आपका CBR होगा 10.3। अगेन ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं जहां पे तीनों की तीनों रीडिंग से डिफरेंट है, तो तभी क्या करना है? तो कुछ नहीं, आपको रीडिंग्स लेते जाना है जब तक आपको 2 सेम रीडिंग ना मिले। सिंपल। तो इसीलिए हमेशा याद रखो CBR के लिए कोई भी 2 सेम रीडिंग्स चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 10.2। तो 10.2 इट लाइज बिटवीन 10 to 11। तो मेरा पायलट क्या हो जाएगा? 10.0 से लेके 11.0। सेम वे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर मेरा CBR बच्चों 11.3 होता, तो यहाँ पे पायलट क्या हो जाता? पायलट विल बी 11 to 12, मतलब 1 ml का आपको एक रेंज लिखना है। अगेन मैंने पेपर्स में ये भी देखा है 11.3 लिखा है 11.1 से लेके 11.4, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। राउंड फिगर आपको लिखना है, दैट इज 10.0 to 11.0। अगर आपका रीडिंग 10.2 आता है तो मैं CBR की बात कर रही हूँ, CBR आपको चेक करना है, राइट। इसके बाद में कैलकुलेशन में आपको करना क्या है बच्चों? जहां पे भी x है वहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू आया है 10.2, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है 10.2, देन अगेन हियर इट विल बी 10.2, फिर आ जाएगा 10.2। अभी आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कैलकुलेशन। एंड कैलकुलेशन अगर आपको बहुत ही इजीली करना है और एक्यूरेट अगर आपको आंसर चाहिए बच्चों, तो हमेशा फॉलो करो, यू ऑलवेज एंड ऑलवेज रेफर रेसिप्रोकल टेबल। और ये रेसिप्रोकल टेबल कहाँ पे है? आपके हैंडबुक में ही रहेगा। आपके हैंडबुक के लास्ट या सेकंड लास्ट पेज में आपको ये टेबल मिल जाएगा, जो कि है रेसिप्रोकल टेबल। अभी इसे यूज कैसे करना है वो बता रही हूँ, तो ध्यान से आपको सुनना है। एंड जैसे ये पूरा वीडियो आपका हो जाए देख के, तो आपको कोई भी रैंडमली 5 रीडिंग्स लेके कैलकुलेशन करके देखो कि एग्जैक्टली आपको राइट आंसर आ रहे हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है अगर आपको फुल 30 on 30 चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 10.2 आया है, तो 10.2 के लिए मुझे करना क्या है? दिस इज रेसिप्रोकल। सो 10.2 का रेसिप्रोकल के लिए अगर मैं यहाँ पे टेबल देखूं बच्चों, तो ये फर्स्ट कॉलम जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये फर्स्ट कॉलम में मुझे क्या दिख रहा है कि वैल्यूज किस तरीके से दिए हैं? 1.0, 1.1, 1.2। इसका मतलब एक डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास में 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट है। तो मेरा काम क्या है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं एक डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करूं, मतलब ये पॉइंट मुझे कहां पे चाहिए? 1 के बाद में, तो ये आ गया 1.02। तो अगर मैं डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रही हूं, तो यहां पे आ जाएगा into 10, और मैंने कितना शिफ्ट किया है? 1 डिजिट, तो ऊपर क्या आ जाएगा? पावर विल बी 1। क्लियर? तो इट विल बी +1 बच्चों। अगर मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रही हूं तो पावर होगा +1, राइट साइड में अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो -1। क्लियर? तो इसी को मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में ले लूंगी। तो ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन में यहाँ पे कर रही हूँ, ये आपको भी दिखाना है आपके पेपर में, राइट। क्योंकि कैलकुलेशन आपने किस तरीके से किया है उसके लिए भी मार्क्स होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए 2 मार्क्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो स्पेस दिया है वहीं पे आपको करना है, ना कि रफ वर्क में, राइट। देन ये 10 to the power 1 न्यूमरेटर में अगर मैं लूं तो ये बन जाएगा 10 to the power -1। नाउ इट इज वेरी इजी। 1.0 and 2, तो आपको करना क्या है? 1.0 जो है, ये 1.0 के कॉलम में आपको ये सेकंड रो में देखना है।
तो मतलब यहाँ पे 1.0 जो रो है, सॉरी 1.0, एंड ये सेकंड कॉलम में वैल्यू कितना है 9804, ठीक है। सो 1.0 सेकंड कॉलम में द वैल्यू इज व्हाट 9804। बट अगेन बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्टली 9804 लिख देते हैं। बट याद रखो बच्चों, ये जितने भी वैल्यूज दिए हैं इन सबके आगे पहले डेसिमल पॉइंट है। ये जीरो का अगर आप कॉलम ध्यान से देखोगे, सारे वैल्यूज के पहले क्या है डेसिमल पॉइंट है। मतलब ये पेज पे जितने भी वैल्यूज है सबके पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट डेसिमल पॉइंट। मतलब ये 9804 नहीं है, इट इज 0.9804, और ये भी आपको लिखना है, दैट इज 10 to the power -1, राइट। एंड देन फाइनली बच्चों यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, ये -1 है तो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा। आई मीन यहाँ पे आप 0 डाल दोगे तो ये बन जाएगा 0.09804। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? तो इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से आप और 2-3 रीडिंग्स लो, रैंडमली कोई भी रीडिंग्स लेके आप रेसिप्रोकल टेबल यूज करके देखो कि आपको करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं। क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिविजन करते तो बहुत ही लेंदी मेथड है, टाइम भी लगेगा उतना, एट द सेम टाइम एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं मिलेंगे, एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। तो बेटर है रेसिप्रोकल टेबल आप यूज करो एंड क्विकली यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर। एंड इसके बाद में आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट के लिए भी मार्क्स है, एंड रिजल्ट के लिए कितने मार्क्स है 1 मार्क। एंड देन ये जो मोलार है कैपिटल M, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसके लिए भी मार्क्स होता है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा है तो 0 मार्क्स, राइट, क्योंकि 1 मार्क होगा या 0 मार्क्स होगा, ये इतना याद रखो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। तो एग्जैक्टली सेम वे आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 4 करना है। बट एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से पहले लेट अस हैव अ लुक क्विकली ऑन द वाइवा क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो MCQs के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, एंड देन उसके बाद में है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि है वाइवा के क्वेश्चंस, जो आपके हैंडबुक में ही दिया है, आंसर्स भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। व्हाई मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हमें पता है मोलैरिटी क्या होता है बच्चों, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर of the solution. Very important question. Not only 11th standard, 12th में भी repeatedly ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। Define molarity. तो molarity हमें पता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि molarity जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है। तो सिंपल है, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं तो वॉल्यूम भी तो चेंज हो जाएगा। एंड मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब इट इज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। एंड वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज होगा, एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। हमेशा याद रखो मोलैरिटी इज व्हाट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, राइट। द नेक्स्ट वन इज during acid base titration by using phenolphthalein as an indicator, why the color of reaction mixture changes from colorless to faint pink। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे ही मैं इंडिकेटर यूज कर रही हूं तो कलर चेंज क्यों हो रहा है। तो बेसिकली phenolphthalein इज अ कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड ये पिंक होता है बच्चों इन द बेसिक मीडियम। तो इसीलिए एंड पॉइंट, जैसे ही मैं बेसिक मीडियम ऐड कर रही हूं तो एंड पॉइंट क्या मिल रहा है हमें, फ्रॉम कलरलेस टू फेंट पिंक या लाइट पिंक। देन आता है कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये तो हमने थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी किया है, तो क्विकली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद में आता है डिफाइन टाइट्रेंट। तो हमेशा याद रखो बच्चों, टाइट्रेंट और एक होता है टाइट्रेंड। ओके, टाइट्रेंट और दूसरा होता है टाइट्रेंड। यहाँ पे डी है, यहाँ पे टी है। सो जो टाइट्रेंट होता है, जहां पे मैं टी की बात कर रही हूं, ये ठीक है। तो ये क्या होता है, जो सोल्यूशन हम ब्यूरेट में यूज करते हैं, जो ब्यूरेट में हम डालते हैं सोल्यूशन, उसी को हम लोग कहते हैं टाइट्रेंट। और टाइट्रेंट क्या होता है, जो सोल्यूशन हम कॉनिकल फ्लास्क में डाल रहे हैं उसी को हम लोग कहेंगे टाइट्रेंट। क्लियर। देन इसके अलावा और भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं। ओके, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन,
सबसे फर्स्ट तो आपको एम स्टडी करके जाना है कि एम क्या है। याद रखो बच्चों, ये दो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है, बट दोनों में से कोई भी एक आपको दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया है उसका एम आप पढ़ के जाओ वाइवा से पहले। देन उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि एंड पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एंड पॉइंट क्या है बच्चों? एंड पॉइंट है कलरलेस टू लाइट पिंक। इंडिकेटर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि इंडिकेटर क्या यूज कर रहे हो इन दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो दैट इज फिनोफ्थलीन। फिर आता है पायलट रीडिंग, तो जो आपको पायलट रीडिंग आ गया है उसी को आपको बोलना है वाइवा में। फिर सीबीआर, जैसे कि मैंने कहा सीबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू आंसर इट। एंड देन ऑफ कोर्स कैलकुलेशन आपने कैसे किया है, या रैंडमली कोई एक वैल्यू दिया रहेगा और आपको उसका रेसिप्रोकल यूज करके कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो इट इज वेरी सिंपल बच्चों, 10 on 10 आपको लाना वॉल्यूमेट्रिक में बहुत ही इजी है। एंड एग्जैक्टली सेम वे आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट जो कि है वो आपको करना है। तो चलो फटाफट देखते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है। The second experiment is to determine the molarity of given HCl solution by using what? Sodium carbonate. तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है HCl solution का concentration in terms of molarity and then use क्या करना है हमें ये एक्सपेरिमेंट में? सोडियम कार्बोनेट, राइट। सो प्रोसीजर एंड ऑल एवरीथिंग, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट उसी तरीके से करना है। ओनली डिफरेंस इज हम सोल्यूशन ब्यूरेट में क्या ले रहे हैं बच्चों? HCl सोल्यूशन। पिपेट से हम क्या ले रहे हैं? 10 ml ऑफ 0.05 मोलार सोडियम कार्बोनेट, राइट। देन इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, कलरलेस टू लाइट पिंक, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में था। बट सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जहां पे हम HCl एंड सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, तो इसका एंड पॉइंट क्या होगा? येलो टू ऑरेंज पिंक, ठीक है। तो सोल्यूशन इट टर्न्स फ्रॉम येलो टू ऑरेंज पिंक। देन उसके बाद में केमिकल इक्वेशन है। फिर एग्जैक्टली सेम वे आपको ये पूरा टेबल जो कि है 4 मार्क्स के लिए बच्चों, अगर आपको आंसर करेक्ट आया है, रीडिंग आपको करेक्ट आया है, तो फुल 4 मार्क्स आपके, ठीक है। पायलट रीडिंग, देन सीबीआर, ब्यूरेट रीडिंग, एवरीथिंग सेम एज इट इज, जो फर्स्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से करना है। देन यहाँ पे अगेन और एक बार कैलकुलेशन बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको आया है 11.2, तो करना क्या है यहाँ पे 11.2, फिर ये पॉइंट इधर शिफ्ट करना है, क्योंकि रेसिप्रोकल के लिए एक डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो ये बन जाएगा 1.12 इंटू 10 to the power +1, फिर ये +1 ऊपर चला गया तो ये बन गया 10 to the power -1। अभी देखना है रेसिप्रोकल टेबल में, तो चलो क्विकली यू आर गोइंग टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड देन अगेन चेक करो आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। तो इट इज 1.12, तो 1.1 कहां पे है? ये है 1.1 और ये सेकंड कॉलम में जो कि है 8929। तो मेरा आंसर है 8929, बट जैसे कि मैंने कहा इसके पहले पॉइंट है एंड देन यहां पे है बच्चों 10 to the power -1 एंड देन ये -1 का मतलब आपको एक 0 ऐड करना है, तो ये बन गया 0.08929। तो दिस इज द फाइनल आंसर। रिमेंबर बच्चों, पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक आपको लिखना है। दिस इज द बोर्ड रूल, ओके। बोर्ड का रूल क्या है? डेसिमल पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक आपको आंसर लिखना है एंड देन फाइनली रिजल्ट लिखोगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो MCQ के एंड देन वाइवा के क्या क्या क्वेश्चंस है। अगेन द सेम थिंग, सबसे पहले तो एम, फिर बाद में एंड पॉइंट क्या है, इंडिकेटर क्या यूज कर रहे हो, पायलट रीडिंग क्या होता है, सीबीआर क्या होता है, मोलैरिटी का डेफिनेशन, देन मिथाइल ऑरेंज का फॉर्मूला, फिनोफ्थलीन का फॉर्मूला, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, राइट। तो ये सारे के सारे कॉमन और बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके हैंडबुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है राइट द केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी हैंडबुक में है, उसी को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और आंसर करना है। फिर आता है why indicator cannot take part in chemical reaction. So basically it is what it is used in a very small amount and then it should not affect the reaction. Only and only indicator हम use क्यों करते हैं? To indicate the end point. Indicator it does not take part in the chemical reaction. फिर आता है calculate the number of moles of HCl
present in 500 ml of 0.1 molar HCl solution. तो बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे 500 ml लिया है, राइट, एक बीकर लिया है जिसमें 500 ml ऑफ HCl सोल्यूशन है एंड HCl सोल्यूशन का मोलारिटी कितना है बच्चों 0.1. ओके, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1. तो पूछा क्या गया हमें नंबर ऑफ मोल्स. तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आता है तो सबसे पहले तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है मोलारिटी का. इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि है N2, it will be equal to m into v. So simple सा फॉर्मूला है, जो मोलारिटी दिया है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है विद द वॉल्यूम, दैट इज 0.1 into 0.5. क्योंकि ये ml जो है इसे मुझे कन्वर्ट करना है इनटू लीटर, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला ही क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर. तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो, यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल बी गेटिंग द आंसर दैट इज 0.05 मोलार. एंड देन लास्टली दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड. तो यहाँ पे है एसिड बेस, रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें से हमने एसिड बेस टाइट्रेशन किया है इन योर 11th स्टैंडर्ड, राइट. सो दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन. अगर ये सारे के सारे रूल्स, टिप्स, ट्रिक्स फॉलो करोगे, इजीली यू कैन स्कोर 10 on 10 इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन. एंड जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जहां पे हम करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस. सो सॉल्ट एनालिसिस में 10 on 10 कैसे लाना है, उसके लिए कीप वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.